नमस्कार, मैं कोलकाता में हूँ और बंगाल का कोलकाता का एक कल्चर है कि हर रिहायशी इलाके में, हर पाड़ा में, हर मोहल्ले में एक क्लब होता है जहाँ पर सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल की गतिविधियाँ होती रहती हैं। एक शाम मैं ऐसे ही सड़क पर गुजर रहा था और इस इलाके में मैंने देखा, देखिए लैंप के नीचे कैरम बोर्ड लगा हुआ है और लोग, हर उम्र के लोग, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कुछ लोग खेलते हैं और कुछ लोग देखते हैं। बारी बारी खेलते हैं, एक के बाद एक खेलते हैं। एक जन हार गया फिर दूसरा खेलेगा। खिलाड़ी बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं जो जीतते जाता है वो खेलता ही रहता है, जो हारता है वो हटता है। वो हारता है वो हटता है। तो आप लोग हर शाम खेलते हैं? हाँ, हर शाम ऑफिस के बाद सब फ्री होते तब खेलते हैं। कितने बजे तक? 10, साढ़े 9, 10 बजे तक, साढ़े 10 बजे तक, 10, साढ़े 10 बजे तक। अच्छा, ये जो क्लब होता है ये किसी पार्टी से भी बिलोंग करता है? अपना जस्ट फ्रेंड सब एक साथ, मैंने कहीं ऑफिस से काम करते हैं, सब मिल के खेलते हैं बस। तो इससे कोई मेंबरशिप वगैरह भी? हाँ, मेंबरशिप अपने जो भी क्लब का लाइट का बिल है, टीवी है, सबका बोर्ड का मेंटेनेंस है, सबका पैसा लगता ही है, सब मिला जुला। तो इस समय तो पश्चिम बंगाल का माहौल गर्म है, टेम्परेचर भी गर्म है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मामला भी गर्म है, सीटों के परिसीमन की चर्चा चल रही है और हम कलकत्ता में बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश में कि जो गर्मी बढ़ी है और नया साल शुरू हो गया आप लोगों का, तो कलकत्ता का सियासी माहौल, पॉलिटिकल माहौल का क्या हालचाल चल रहा है? देखिए, फ़िलहाल ये क्लब है, ये हम लोगों का टाइम पास का एक जगह है, तो हम लोग यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स के कुछ भी बारे में कुछ नहीं बात कर पाएंगे, ठीक है। जो माहौल है, जो आम जनता जो चाहेगी वही होगा। जो भी सच है, जो झूठ है, वो सब कुछ सामने है। जो होगा देखा जाएगा। फाइन। तो आप लोग बात करने में ऐसा हिचकते क्यों है? नहीं, वो बात नहीं है। बोलने में कुछ लगता है झमेला होगा? नहीं, वो बात नहीं है दादा, वो बात नहीं है। ये क्लब है, ये हम लोग आते हैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए। यहाँ पे कुछ पार्टी पॉलिटिक्स का कुछ भी वगैरह कुछ भी बात आजकल नहीं। इलेक्शन 15 दिन भी नहीं बचा, 10 दिन बचा है, तो आजकल नहीं बात होगा, तब कब बात होगा? गुड प्ले। उससे हम लोग कोई भी मतलब नहीं है, जो है वो ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आप खाली इतना बता दीजिए, बंगाल में जो है वो ठीक है कि परिवर्तन होने का उम्मीद है? वो देखिए, जो होगा वो तो देखा जाएगा। हाँ, जो होगा वो देखा जाएगा, जो भी होगा सामने होगा। तो इसमें झिझकने का कोई बात नहीं है, कोई डर की कोई माहौल नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो जो होगा देखा जाएगा। अरे हम खाली इतना पूछ रहे हैं, परिवर्तन का उम्मीद है, नई सरकार का उम्मीद है कि जो है उसी का? नहीं, वही तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे दादा, वही तो बोल रहे। आप कुछ बोलना चाहोगे? दादा आप कुछ बोलो। कुछ वो इसमें जस्ट नॉर्मल, हमें फ्रेंड्स लोग, दोस्त लोग सब एक दूसरे से 10-12 दिन में आपके यहाँ चुनाव होना है, पूरे देश में चुनाव की चर्चा चल रही है। तो हम लोग चुनाव की चर्चा इधर करते ही नहीं है। चुनाव के लिए कोई चर्चा ही नहीं है। कहाँ करते हैं? कहाँ ही नहीं करते। चुनाव के इलेक्शन से कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई चक्कर ही नहीं है। ये क्लब को सरकार की तरफ से भी पैसा मिलता है? नहीं। ये प्राइवेट क्लब है, कोई सरकारी नहीं है। जो ये प्राइवेट। दादा आप कुछ बोलना चाहो? किस बारे में बताइए? एक तो खेल के बारे, क्लब के बारे तो हम बता ही रहे। तो हम लोग ऑफिस से आते हैं, टाइम पास करते हैं, ऑफिस से जो प्रेशर रहता है उसको रिफ्रेश करते हैं, ड्रेन करते हैं प्रेशर को। यहाँ पे आके मस्ती मजाक करके हम लोग खेलते हैं। अच्छा, आप सरकारी नौकरी में? नहीं, प्राइवेट में। हाँ, तो लेकिन साथ साथ हम थोड़ा इलेक्शन का भी तो आम मानुष से पूछना, जनगण से पूछना तो जरूरी रहता है कि क्या मिजाज उसका है, क्या माहौल है। ऐसी जगहों पर तो लोग मिलते हैं, तो और कहाँ हम लोग जाएंगे? करेक्ट। मतलब पार्टी आगे में एक तो है पार्टी ऑफिस। पार्टी ऑफिस हम नहीं जाता ना। पार्टी ऑफिस तो अपनी बात करेगा। क्लब में, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे लोग बात करता है। यहाँ पे सब नॉन पॉलिटिकल ही है। जिसका जो पॉलिटिकल व्यूज़ है वो पर्सनल रखते हैं। क्लब पे हम लोग जब आते हैं तो नॉन पॉलिटिकल ही आते हैं, सब ऐसे ही खेलते हैं। मतलब यहाँ पे कोई पॉलिटिकल व्यूज़ लेके कोई आता भी नहीं है, पॉलिटिकल डिस्कशंस भी नहीं होते हैं। लेकिन कहते हैं कि बंगाल में तो हर आदमी पार्टी करता है, कोई ना कोई। नहीं, ये कहते हैं लेकिन सच नहीं है।
तो अच्छा इतना तो बता सकते कि ये भी बताने से परहेज करेंगे कि माहौल क्या है, जो बदलाव होने का उम्मीद है बंगाल में, या जो है उसके रहने का चांसेस है, या फाइट टफ है? उम्मीद के लिए कोई बात नहीं है, मतलब माहौल के लिए हम लोग, मतलब ये हम लोग को बॉदर नहीं करता है यहाँ पे। माहौल जो भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, ये तो डिसीजन होगा जब रिजल्ट निकलेगा। इसके लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ता है। नहीं, लेकिन ऐसे हवा में आप क्या देख रहे हैं? पता नहीं, मैं तो एकदम टोटली नॉन पॉलिटिकल हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारे लिए नया नहीं है। बंगाल के लोग मुंह खोलने में, अपने दिल की बात बोलने में बहुत परहेज करते हैं। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं झमेला हो जा, कहीं किसी में हो जा, झमेले का बात ही नहीं है, झमेले का बात इसलिए वो अपनी राय बहुत ओपन नहीं रखते हैं। मैं ये कई बार देखता हूँ, संकोच करते हैं। अब उसकी वजह डर है या परहेज है या क्या है? हम लोग को नहीं लग रहा है, हम लोग आते हैं, खेलते हैं। नहीं, वो बात हम नहीं करें। आपको लग रहा है बाहर से आप आ रहे हैं, इसलिए आपको शायद लग रहा है यहाँ पे आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से आए। दिल्ली में कैसा माहौल में? दिल्ली में तो बहुत प्रॉब्लम है। कैसी दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, प्रॉब्लम कहाँ नहीं है? हाँ वही प्रॉब्लम हर जगह होगा, प्रॉब्लम को लेके चलना पड़ेगा, आपको सब घर में सबका एक ही चीज होता है। है ना। घर में तो प्रॉब्लम होता है, बीवी के साथ प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो क्या बीवी को छोड़ देंगे? बीवी के साथ प्रॉब्लम होता है तो उसको लेके चलेंगे ना, प्रॉब्लम लेके चलता है। हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर ऑफिस में प्रॉब्लम है, आपको चलना चाहिए प्रॉब्लम वाले। ऐसा नहीं कि हम देखो, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो आदमी बीवी भी छोड़ देता है, बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है आदमी ऑफिस भी छोड़ देता है, नौकरी भी छोड़ देता है, चेंज करता है। जिसका पास उपाय नहीं है वो नहीं छोड़ता है। आप छोड़ पाओगे? अभी मेरा 50 आप उम्र है, छोड़ देंगे, छोड़ पाएंगे ऑफिस गुस्सा हो के बॉस के ऊपर? नहीं पाएंगे ना, क्योंकि छोड़ देंगे ऐसी क्या? नहीं, क्यों? कैसे? बीवी को कौन खिलाएगा, बच्चे को कौन खिलाएगा अगर छोड़ देंगे तो? अरे कुछ और कर लेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? नई जगह चेक करेंगे। कहाँ आप बताइए, कहाँ जाएंगे आप? प्रॉब्लम तो सब बिजनेस करेंगे, हाँ कुछ भी कर सकते हैं। नया उसके लिए आदमी कैपिटल चाहिए। जब हम आदमी लोग जैसे नॉर्मल है, वो कैपिटल कहाँ मिलेगा? नया जब आदमी परेशान हो जाता है तो वो बदलाव करता है, उसको लगता है कि चलो बदल के देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई कहता है कि अब भाई जो है यही सही है, बदलने की कोई जरूरत नहीं। करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हाँ? हम, आप जोर से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सब अच्छा है। देखिए प्रॉब्लम हर जगह है, हर स्टेट में प्रॉब्लम है, हर स्टेट में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम होने से तो क्या होगा? ठीक है, हम लोग खुश है यहाँ पे। तो कोई देखिए यहाँ पे पहली बात है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती है, पहली आप बात। समझ गए, इशारा समझ गया आपका। ऐसी बात नहीं, पॉलिटिकल बात ना होने से भी हम आप लोगों की बात इशारा समझ गए। बहरहाल आप लोगों ने इतनी ही बात की, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपना खेल जारी रखें और हम अपना काम जारी रखते हैं। तो हम जो है चाय की दुकान पर आ गए और कोलकाता में, जैसा मैंने बहुत सारे कार्यक्रम में बताया कि अड्डा, चाय की दुकान पर अड्डा जमाने की एक बहुत पुरानी परंपरा और परिपाटी है। लोग अपने काम धाम से खाली होकर और घर जाने से पहले किसी न किसी चाय की दुकान पर अड्डेबाजी जरूर करते हैं, और जो भी आजकल की चर्चा परिचर्चा है वो आपस में करते रहते हैं। ज़रूरी ना ही है कि वो सियासत से जुड़ी हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो सियासत से जुड़ी ना हो। ऐसी ही एक चाय की दुकान पर हम आए, बैठे, तो हमने सोचा कुछ बातचीत का सिलसिला, गुफ्तगू यहीं से शुरुआत करते हैं। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ब्रोतो घोष। आप क्या करते हैं? हम थोड़ा मेडिकल लाइन में हूँ, पेस मेकर में हूँ। पेस मेकर? पेस मेकर जो कंपनी में नौकरी करता हूँ। सप्लाई? नहीं सर, सेल्स में, इम्प्लांट में इम्प्लांट होता है ना, जो ओटी में हम लोग को रहने पड़ता है। अरे वो मेडिकल में हाँ, ये जो इक्विपमेंट्स है इसको लेके भी बड़े सवाल उठते रहते हैं, पेस मेकर को, स्टंट को, इसको उसको लेकर। ये तो बहुत ये तो है। हम लोग तो नॉर्मल, वी आर नॉर्मल। आज तो ओहो हम बात कर रहे हैं, ये तो कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आया काम इनको सेल्स करना, सप्लाई करना। क्या धांधेबाजी हो रही है, क्या हो रही है, नहीं हो रही, उसके बाद उसको क्या है, कुछ नहीं करना। इनकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये बोल रहा है, जो इतना बड़ा देश, छोटा छोटा तो प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन तब भी जो भी है, हम एक आपको बात बोलेंगे। हम लोग का यहाँ जो सबसे जो बड़ा है, हम देखता है कि पेस मेकर को लेके अभी एक पेस मेकर मिनिमम एक ड्यूअल चैम्बर पेस मेकर का जो दाम है 3.5 से 4 लाख। हम लोग को यहाँ जो दीदी का है, जो सासू साथी है, वहाँ बिना मतलब विदाउट एनी कॉस्ट, जो अभी जो पेशेंट है, पहले 70-80 हज़ार रुपया देने पड़ता था 2009 का 11 का पहले।
अभी एकदम बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। पेसमेकर? पेसमेकर एकदम लगता है लोगों को फ्री में? यस यस एकदम 4 लाख रुपया वाला, 4 लाख रुपया नहीं, अभी जो निकला है नया जो कैप्सूल वाला जो लीडलेस पेसमेकर, वो भी किसी को अगर ज़रूरत हो, कोई बच्चा को जगाने का जगह नहीं है, वो भी फ्री मिलता है हम लोग का। खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, रूमी में बोलिए या पीएलएस में बोलिए या दिसान हॉस्पिटल में बोलिए, जहाँ भी है अगर वो स्वास्थ्य कार्ड है वहाँ से फ्री मिलता है। ये बहुत अच्छा काम है, मतलब जो गरीब आदमी का लिए है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लोग का लिए जैसे स्टेन भी है, पेसमेकर भी है, ये लोग एकदम मुफ्त में मिलता है। जो एक्चुअली बिकॉज हम तो पेसमेकर रिलेटेड है, इसीलिए हम इस बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को भी इम्प्लांट करने के लिए जाने पड़ता है हॉस्पिटल। तो जो भी है आपको ये बोल सकते हैं कि ये फ्री में मिलता है, मतलब एकदम, मतलब आदमी लोग जो गरीब आदमी लोग, उन लोग को जो 4 लाख वाला पेसमेकर भी मुफ्त में मिलता है। ये आपको मैं बता सकता हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। इनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा? मैं तो सब जानता ही हूँ, ये सब तो जानता ही हूँ, सब जानता ही हूँ, सुन रहा हूँ। और हाँ, मिलता है फ्री में? हमेशा मिलता है। मैं तो स्कीम में नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे मालूम नहीं। देखिए, जिससे आपको कोई सरोकार नहीं, आप तो उसकी तो वो नहीं करते ना। सरोकार नहीं है मेरा तो मेडिक्लेम है, ये है वो है, उसी से चल जाता है। वो गरीब लोगों की बात कर रहे हैं जो वो तो सही बात है, वो तो पेपर में जो दिखता है, सुनते हैं, ठीक है, लगता है। दादा आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता। बाल देखिए ना, झड़ गए हैं सारे, झड़ गए। तो नहीं, 60 साल तो आपकी उम्र नहीं हुई अभी। अरे यार, मैं 70 हो गया हूँ। दिल्ली का ही है। ছাড় বেশি কথা বলার দরকার। 70? हाँ, अरे फूल बाबू बन के बैठने से लगता है वो फूल बाबू बन के बैठे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? कितना 70 के तो नहीं लग रहा दादा आपका तो ये। अच्छा, आपको कितना लग रहा है? देखिए, मुझे विश्वास दिलाने की जिम्मेवारी तो नहीं है आपको। नहीं वो बात नहीं। देखिए, भगवान करें आप ऐसे ही 80, 85, 90 तक बने रहे। प्लीज मत दो, बहुत कष्ट है उसमें, मत करिए, बहुत कष्ट है। मैंने मेरे माता जी को देखा है कि 90 साल की उम्र में गई हैं, बहुत ठीक नहीं है उतना जीना आदमी जब तक चले फिरे स्वस्थ रहे तो जिए, नहीं तो क्या जरूरत है जीने। जीना ठीक नहीं है बाबा रे बाबा, बहुत मुश्किल आपको है। क्या लगता है मेरा उम्र कितना होगा? हाँ? मेरा उम्र कितना होगा? अब उम्र का तो हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हाँ बोल सकते हैं तो कम से कम। हो गया भी 60 के 60-65 के लपेट में। हाँ, 62 साल 62-62। चलता है। हम इनको दादा बोलते हैं। तो मैं तो आपका दादा ही, मैं अरे तो आपसे यंग लग रहा है, आपको बता। हमसे यंग लग रहा है, ये बात बोल सकती है 100%। ये बात बोल सकते हैं, मेरे से यंग लगता चाय है। बोला इनका? चाय आ रही है तो ऑर्डर हो गया, आप ही में हम शामिल हो गए कि बस कोई बात नहीं। खुशामदीद, क्या वेलकम वेलकम हम तो वेलकम दादा टू आवर अड्डा। सुनिए, हम ऐसे ही सड़क पर चलते जहाँ 10 मालूम है, आप तो हर जगह मतलब चलते फिरते दुकानों में इसमें खड़े हो जाते हैं, जहाँ थोड़ा जमघट दिखता है। हाँ बस वही, हम पहले से नहीं कुछ तय करता, उतर के तुरंत देखते हैं 5 लोग बैठे तो स्क्रिप्टेड नहीं है कुछ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने हमारा कार्यक्रम कभी देखा? बहुत देखा है, कभी नहीं देखा नहीं, बहुत देखा है हमने। तो आपको कोई शिकायत हमारे कार्यक्रम? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ, आपका फीडबैक मैं अपने में चेंज कर लूंगा। नहीं, आपका वो अच्छा है। आप मैं जहाँ कोई गलत बोलते हैं आप उसको काउंटर करते हैं। हम जो है एक्चुअली गलत बोलते हैं आप उसे काउंटर करते हैं। कोशिश करते हैं अगर हम जानते हैं तो। नहीं, आप तो थोड़ा बहुत तो जानते हैं, आप तो जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आप तो नए क्या जर्नलिस्ट है, हम स्टूडियो वाले नहीं है ना, हाँ, हम तो सड़क वाले हैं, तो इसलिए हम लोगों से सड़क पे ही पूछते हैं कि आपको हमारे। बैठ के नहीं कर रहे काम, आप तो सड़क पे हैं। तो हम सड़क पे ही पूछ लेते हैं कि भैया हमारे कार्यक्रम से आपको कोई शिकायत हो। जनता का फीडबैक बहुत जरूरी है। आप कोई गलत बोलता है तो उसको आप काउंटर करते हैं।